चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम यहाँ बोर्ड पे बताने वाले हैं। ये क्लास 9 के चैप्टर 1 का पूरा सारांश हमने यहाँ डाल दिया, लिख दिया है। बस मैं अब आपको यहाँ से समझाना शुरू करूँगा और आप समझते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे जीके और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं वर्तमान का जो यदि हम एग्जाम दें और इसमें पढ़े हुए सवाल में से कोई भी सवाल नहीं आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा भारत देश जैसा ही फोटो है आप समझ लेंगे। और इसके साथ साथ भारत जो है इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, इसकी ऊपर से नीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या है, इसको देख लीजिए। तो भारत को यदि देखा जाए, इसकी पूरब से लेकर इसकी पश्चिम तक की जो इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और इधर देखा जाए दक्षिण से उत्तर की तरफ की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो यहाँ पर से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यहाँ तक फैला हुआ है। और देशांतर की बात करूँ तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। इसके बीच यदि एक बात छूट जाती है, यदि कोई बच्चा ये नहीं समझ पाते कि देशांतरीय रेखा क्या है और अक्षांशीय रेखा क्या है, तो मैं समझा दूं। जरा देखिए कि यदि एक पृथ्वी है तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है ऊपरी ध्रुव, एक होता है निचली ध्रुव। ऊपरी ध्रुव इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच जो कई सारे रेखाएं खींची रहती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा होती है, उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। यानी जो दोनों ध्रुवों के बीच लंबवत रेखाएं खींची हुई रहती है उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। और यदि हम देखें या पूरे पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, जो कि यहाँ बीचों बीच में बांट दिए, तो यदि मैं पृथ्वी को बीचों बीच बांटूं यहाँ पर, तो ये जो रेखाएं होती है यहाँ पर से पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है। एक होता है उत्तरी भाग जिसको हम उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी भाग जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यदि हम दूसरा फिगर में देखें, ये बीच का जो रेखा है जहाँ से पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है, इसे हम विषुवत रेखा या सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इन रेखाओं के कई सारे समानांतर रेखाएं हैं जिनको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इनकी लगभग यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पहुँचती है, फिर 90 डिग्री तक यहाँ होती है। फिर इनके बीच में यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में दे दिया गया, ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है। ठीक है। इसके आगे देखें तो पूरे भारत के बारे में यदि हम जाने तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व के कई सारे देशों में से उनका क्षेत्रफल स्थान 7वां है। पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कितना है? 7वां। यानी 6 ऐसे देश हैं जो भारत से भी आगे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। तो रूस हो गया आपका, इधर कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील। इन सब देश, ये जो 6 देश है ये हमारे भारत से बड़े हैं। 7वां देश हमारा भारत है, 8वां देश हमारा अर्जेंटीना होता है। अब भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्यों? तो प्रायद्वीपीय एक वैसे जगह को बोलते हैं जो 3 ओर जल से घिरा हो और एक और स्थल से। तो भारत के तीनों ओर यहाँ और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे में हिंद महासागर है। और दुनिया का मात्र एक ऐसा देश भारत है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है हिंद महासागर, और ये हिंदुस्तान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन। इधर अरब सागर है, तो 3 और जल है, एक और स्थल है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। बात खत्म। अब जरा देखा जाए तो एक होता है मैकमोहन रेखा, जो क्या है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली एक रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान यहाँ पड़ता है, उसके बीच सीमा का जो निर्धारण करता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। अब जरा देखें तो भारत के इधर में स्थल और इधर में पूरा समुद्री भाग, तटीय भाग,
तो स्थल भाग की कुल लंबाई, यानी यहाँ से सोचिए पाकिस्तान शुरू होता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर सबका मिलाकर स्थल सीमा देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। सिर्फ भारत की तट रेखा की बात की जाए, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा ये क्षेत्र, तो मात्र 6100 किलोमीटर भारतीय तट रेखा होती। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर ये कुल तट रेखा तो ये कहाँ से आया? तो देखिए बच्चों, भारत में कई सारे द्वीप भी हैं। इधर पड़ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर होता है लक्षद्वीप समूह। तो इन द्वीप समूह के भी जो तट रेखा है, इनकी लंबाई को यदि हम जोड़ देते हैं तो होता है 7516.6 किलोमीटर। अब जरा देखिए इधर, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश बहुत सारे हैं। देखिए बोली तो क्या है? लेकिन इन सब देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने आपस में एक संगठन बना के रखा है ताकि ये देश एक दूसरे की मदद कर सके समय पे इनके विकास में, इनके किसी प्रकार के आपदिक प्रबंधन में, संबंध में। तो इन सब देशों में से 8 देशों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है और वहां पर सार्क का क्या है? मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय। अब सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो देश है जो सार्क के सदस्य देश है। यदि आपको सवाल पूछ दे कि सार्क के सदस्य देश में से कौन कौन से हैं, तो कोई ऑप्शन देगा, कोई नहीं देगा, तो टिक मार लेना है। कितने देश हैं? 8 देश हैं। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके बच्चों जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? ठीक है, इसको ध्यान रखें। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है बच्चों, तो लगभग हमने सब चीजों को एक बार में देख ही लिया, पूरा पढ़ लिया। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर बार बार प्रयास करिए, इनमें से बनने वाले जितने भी जीके क्वेश्चन है उसको मैं एकत्रित कर सकूं, उसे पढ़ सकूं, उसे याद कर सकूं। और 100% श्योर रहिए, जब भी कभी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे इनमें से कोई सवाल आपको कभी न कभी देखने को मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।